तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इन्वायरमेंट 1/3 एरिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट। सो इन्वायरमेंट की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो 1/3 एरिया है, लगभग अबाउट 33% जो एरिया है हमारा, वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए इंडिया में। हमारे मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात क्या है कि 35% एरिया जो है डेट इज अंडर फॉरेस्ट। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया में दैट इज 22%, तो दैट इज लेस देन 33%, विच इज नॉट in favorable condition. So forest play an important role in strengthening the economy, increasing soil fertility, reducing soil erosion, providing clean air for breathing. And then है कि forests are being conserved through innovative measures such as community participation, joint forest management committees involved in management of 70% of forest import forest produce, and includes nationalized produce such as tendu leaves, sal leaves, etc., as well as medicinal plant. And then the geographical area of state 9.38% of India, and the forest area of state is 94,689.38 km square, which constitute 30% of geographical area of state. तो जियोग्राफिकल एरिया का अगर बात करें तो 30% जो है वो फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 12% फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का टोटल तो फॉरेस्ट एरिया वो 12% है। इसके बाद है कि फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट बेल्ट कौन कौन से? मेजरली विंध्यान कैमूर फॉरेस्ट रैंक, मुरैना शिवपुरी फॉरेस्ट बेल्ट, साउथ ऑफ नर्मदा फॉरेस्ट बेल्ट। तो उसमें बात करते हैं विंध्यान कैमूर फॉरेस्ट बेल्ट की कि रेयर फॉरेस्ट एरिया दमोह पन्ना प्लेट्यू वाले रीजन में है। उसके बाद मुरैना शिवपुरी फॉरेस्ट बेल्ट, थॉर्न वेजिटेशन यहाँ पे होता है। और साउथ ऑफ नर्मदा फॉरेस्ट बेल्ट की बात करें तो सतपुड़ा मैकॉल रेंज एंड बघेलखंड बुश ग्रीन टाइप। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हम इसमें देखेंगे कि जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन हुआ है वो दो तरह से किया गया है, ऑन द बेसिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड ऑन द बेसिक ऑफ क्लाइमेट और मानसून टाइप। इस तरह से ऑन द बेसिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रोटेक्टेड एरिया जो कि हमारे पास 33% है, रिजर्व जो कि 65.36% है, एंड अनक्लासिफाइड जो कि 2% है। और उसके बाद चलते हैं इन्हीं की डीप में कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो होते क्या हैं। तो इट मीन्स दोज फॉरेस्ट मैनेज अंडर स्टेट सुपरविजन। तो स्टेट सुपरविजन में मैनेज हो रहा है अगर कोई एरिया तो उसे प्रोटेक्टेड एरिया कहेंगे। मूवमेंट इज अलाउ बट डिस्ट्रॉइंग देम इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो मूवमेंट यहाँ पे अलाउ है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप किसी भी चीज़ को, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल नहीं है। एनिमल ग्रेजिंग जो होती है अलाउ है वहाँ पे। पीपल लिविंग इन डेड फॉरेस्ट कैन कट ट्रीज बट हैविंग प्रियर परमिशन। तो पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, आप वहाँ पे जाकर फॉरेस्ट को कट भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद आता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो वो क्या होता है कि मूवमेंट, ग्रेजिंग, वुड कटिंग, ये जो है वो पनिशेबल ऑफेंस रहेंगे कि आप वहाँ पे मूवमेंट भी नहीं कर सकते, ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते, ना वुड कटिंग कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल आर स्ट्रिक्ट रहेंगे यहाँ पे। जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है हमारे पास, दीज आर अट्रैक्ट लेस एडमिनिस्ट्रेटिव अटेंशन एंड हैंस इट इज़ अनऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज टाइप होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑन द बेसिक ऑफ टाइप ऑफ ट्रीज। तो ट्रीज के टाइप पे कितने तरह के होते हैं? तो टीक फॉरेस्ट होते हैं, साल फॉरेस्ट होते हैं, और मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। तो टीक जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं? जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार और खंडवा। तो टीक जो है वो जहाँ पे भी टीक फॉरेस्ट मतलब कि जो डोमिनेंट ट्री होंगे वो यहाँ पे टीक होंगे। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं? तो जबलपुर में, होशंगाबाद में, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार और खंडवा, ये वाले रीजन में आपको टीक फॉरेस्ट थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। हम इनको टीक फॉरेस्ट का नाम देते हैं। उसके बाद साल फॉरेस्ट है। तो साल वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रेलवे स्लीपर्स।
तो रेलवे की जो बोगियाँ रेलवे के स्लीपर्स की जो वो नीचे पटरियाँ होती हैं उन पे ये लगता है। साल बूट यूज़ होता है वहाँ पे और इसका जो मेजर रीजन कौन कौन सा है, तो मंडला, बालाघाट, सीधी, सिवनी, शहडोल और डेंस, जहाँ पे भी डेंस फॉरेस्ट रहेंगे वो थोड़े से हैवी होते हैं, इसलिए साल फॉरेस्ट होते हैं। उसके बाद बात करें तो मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, कि मिक्स्ड डेसिडियस मीन्स पतझड़। मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट क्या क्या है कि जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि साज, द्वार, बीजा, महुआ, बम्बू, पलास, बबूल, फाउंड थ्रू आउट मध्य प्रदेश, तो पूरे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। होशंगाबाद इज एट द टॉप इन वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, तो होशंगाबाद जो है वो टॉप पर है अगर फॉरेस्ट ट्रीज की बात करें तो। उसके बाद देख लेते हैं ऑन द बेसिक ऑफ क्लाइमेट कि मानसून टाइप से कितने तरह के होते हैं, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं और ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस भी फॉरेस्ट भी होते हैं। तो देख लेते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाते हैं वो जो 50 से 100 सेंटीमीटर जहाँ पर रेनफॉल हो रही है, और हार्ड वुड इज फाउंड एयर, एग्जाम्पल जो है वो टीक, पीपल, शीशम, नीम, ये सारे ट्रीज हैं। उसके बाद दे सेड देयर लीव्स इन समर सीजन ड्यू टू लेक ऑफ वाटर, तो लेक ऑफ वाटर होती है इसलिए समर में जो है ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, होशंगाबाद वाला जो बेल्ट है वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट रहेंगे। देन उसके बाद आ जाता है आपका ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, तो यहाँ पे जो रेनफॉल रहेगा वो 100 से 150 सेंटीमीटर रहेगा। मेन जो ट्रीज रहेंगे वो जामुन, महुआ, हर्रा, बीजा, टीक, साल, बम्बू, ये वाले ट्री रहेंगे। और मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, सीधी, शहडोल वाले रीजन में ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, सीधी और शहडोल। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पर रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। हर्रा, बबूल, पलास जो है यहाँ पे डोमिनेंट ट्रीज हैं, और मेन रीजन आर नॉर्दर्न हाईलैंड ऑफ मध्य प्रदेश, तो नॉर्दर्न हाईलैंड जो है मध्य प्रदेश के वहाँ पे ये मिलते हैं। 3 लॉन्गेस्ट फॉरेस्ट सलकराल, खंडवा, जबलपुर और रीवा, तो खंडवा, जबलपुर और रीवा जो है वो 3 सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल्स हैं। वी नो कि हमने फॉरेस्ट को फॉरेस्ट सर्कल्स डिवीजन इस तरह से डिवाइड कर रखा है मध्य प्रदेश में, और दीज स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट सर्कल आर, सबसे जो 3 स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट सर्कल है वो है होशंगाबाद, इंदौर और बैतूल। तो याद रखना है KJR जो है खंडवा, जबलपुर और रीवा जो है सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल है, और सबसे स्मॉलेस्ट है होशंगाबाद, इंदौर और बैतूल। तो HIB जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद अर्थ सेंटर पॉइंट जो है वो नागपुर को माना जाता है कि पृथ्वी का ही एक सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो नागपुर, और इंडिया का सेंटर पॉइंट का है तो वो बैतूल पे आ जाएगा। और उसके बाद सर्कल हैविंग हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, तो वो खंडवा में है, खंडवा सर्कल जो है उसके पास सबसे हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट डिवीजन जो है वो हमारे पास 62 फॉरेस्ट डिवीजन है, 62 फॉरेस्ट डिवीजन, और डिविजनल ऑफिसर आर हेड ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन के हेड कौन होते हैं, डिविजनल ऑफिसर। 1 फॉरेस्ट सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 और मोर डिविजन्स। मंडला इज लार्जेस्ट डिवीजन एंड अ पार्ट ऑफ जबलपुर, तो मंडला जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिवीजन है और पार्ट ऑफ किसका है, जबलपुर का। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 ऑन 24 जुलाई 1975 गॉट इनकॉर्पोरेटेड, तो 24 जुलाई 1975 को क्या हुआ है कि ये इनकॉर्पोरेट हुआ है मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम। उसके बाद बात कर लेते हैं जो विजन है हमारा कि टू सप्लीमेंट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन इनरिचिंग द ट्री कवर of state along with improvement in socio-economic condition of the people adjoining forest area to encourage growing of medicinal plant. Sanjeevani Institute has been set up in Bhopal, तो मेडिसिनल प्लांट के ग्रोइंग को इनकरेज करने के लिए हमने संजीवनी इंस्टीट्यूट जो है भोपाल में इस्टेब्लिश किया है। और फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी 1952 में आई है, मैंडेटरी टू ऑल है। और न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो है हमारे पास वो 4 अप्रैल 2005 को आई है। तो लोक वानिकी कम अंडर न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आ सकता है कि लोक वानिकी जो है वो किस फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, तो वो 4 अप्रैल 2005 वाली न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर आता है। इसके बाद इन मध्य प्रदेश देयर आर वेरियस स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट डेट आर ओन्ड बाय लोकल पीपल
and these local are usually indifferent to the ecological value of these forests and often convert them to agriculture land. To preserve these forest, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट 1999 में कि कंसिडर्ड लोक वानिकी। तो लोक वानिकी के लिए पूरी इंफॉर्मेशन है, विच प्रेस्क्राइब मल्टी टायर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेटली हेल्ड फॉरेस्ट। तो इंडिया फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो भोपाल में है, और फर्स्ट फॉरेस्ट कॉलेज जो है वो फॉरेस्ट कॉलेज है वो वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट 1979 में स्टेब्लिश हुआ। फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर जो है वो आपका बैतूल में है और 1980 में स्टेब्लिश हुआ है। इसके बाद जो है देख लेते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो जबलपुर में है। वी ऑल नो ब्रांच ऑफ इफरी देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की ब्रांच है। उसके बाद स्टेट फॉरेस्ट शेड्यूल स्कूल जो है वो झाबुआ में है। गोविंदपुर, बैतूल, शिवपुरी, अमरकंटक, ये इन सारी जगहों पे स्टेट के फॉरेस्ट स्कूल्स हैं। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल कहाँ पे है, तो फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल है अमरकंटक, बैतूल, रीवा, शिवपुरी और लखनाडौन सिवनी में। तो और नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट कब हुआ है, तो 1970 में हुआ है इन मध्य प्रदेश में। और तेंदुलिप्स जो है, तेंदुलिप्स पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश जो है रोल ऑफ मिडलमैन एंडेड हुआ है 1988 में। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1973 में मध्य प्रदेश में लागू हुआ है और 1972 में इंडिया में लागू हुआ है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश का 1974 है और इंडिया का 1973 है। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम वॉज लॉन्च इन 1976 एंड पंच वन स्कीम जो है वो भी 1976 में लॉन्च हुई है। फॉरेस्ट्री स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो सितंबर 1995 में लॉन्च हुई है। तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद देख लेते हैं कि इप्को इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिज्म जो है इप्को वो 5 जून 1981 को स्टार्ट हुआ है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप इन भोपाल ऑन 19 नवंबर 1987। मध्य प्रदेश का जो लॉक कंजर्वेशन अथॉरिटी है 2004 में इस्टेब्लिश्ड हुई है और मध्य प्रदेश की लॉक मेकिंग फैक्ट्री जो है वो उमरिया में है। तो याद रखने वाले फैक्ट है, लॉक प्रोडक्शन जो है वो कहाँ कहाँ होता है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये इन तीन स्टेट में सबसे मेजर मात्रा में होता है। और फिर कैटजू प्रोडक्शन जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में होता है। जबलपुर में मैंगो जो है जबलपुर में फेमस है, जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वो मैंगो के लिए फेमस है। बैतूल जो है वो ऑरेंज के लिए है, किन्नू वैरायटी का ऑरेंज। और हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है वो बालाघाट में है। लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया वो है वो शाजापुर में है। बालाघाट एंड श्योपुर कवर्स मोर देन 50% ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो 50% फॉरेस्ट कवर है वो बालाघाट और श्योपुर में है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व पे आ जाते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, तो इट इज़ एन इकोसिस्टम विद प्लांट एंड एनिमल ऑफ अनयूजुअल साइंटिफिक एंड नेचुरल इंटरेस्ट। इट इज़ अ लेवल गिवन बाय यूनेस्को टू हेल्प प्रोटेक्ट द साइट्स and it includes the sustainable use of natural resource. Indian government has established 18 biosphere reserve in India and Madhya Pradesh has 3 of them. तो 3 मध्य प्रदेश में है वो कौन से, तो पचमढ़ी, पन्ना और अचानक मार्ग। पचमढ़ी जो है रिजर्व वो 1999 में बना है और बायो रिजर्व कब बना है, 2008 में। पन्ना जो है वो रिजर्व बना है 2005 में और बायो रिजर्व बना है 2011 में। अचानक मार्ग जो है वो रिजर्व बना है 2005 में और बायोस्फीयर बचा है 2012 में। उसके बाद न्यू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ मध्य प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पतालकोट, छिंदवाड़ा, नौरा हिल, सब रेंज ऑफ विंध्यान में आता है और सतना। तो ये है न्यू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ मध्य प्रदेश। याद रखना है पतालकोट, छिंदवाड़ा, नौरा हिल। पतालकोट जो है वो छिंदवाड़ा में है, वी ऑल नो पतालकोट वाली ट्राइब्स, उसका आदमखोर टाइप है वो। फिर नौरा हिल्स जो है वो सब रेंज ऑफ विंध्यान है और सतना। उसके बाद हम नेशनल पार्क देखने वाले हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।